होती थी इंजीनियरिंग करना। माँ बाप भी सबको चौड़े होकर बताते थे बेटा या बेटी बीटेक कर रहा है। 10वीं में जिसके अच्छे नंबर आए गणित की तरफ ठेल दिया गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये चलन थोड़ा सा कम हो गया है। 10 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिल जाना बड़ी उपलब्धि होती थी। और यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से तात्पर्य आईआईटी या एनआईटी भर से नहीं है, किसी भी तरह के सरकारी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। लोग कर्ज लेकर बच्चों को डोनेशन वाले कोटे से भी दाखिला दिलाते थे। भेड़ चाल सी थी। इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी कराने वाली खूब सारी कोचिंग क्लास भी खुली। किसी को ये सोचने की फुर्सत नहीं थी ये इतने इंजीनियर जो पढ़ रहे हैं खपेंगे कहाँ, नौकरी कहाँ मिलेगी। और बड़ी संख्या में जो नए इंजीनियर तैयार हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता का क्या, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की। फिर इस अंधी दौड़ के रुझान दिखे। हमें वो खबरें दिखने लगी कि बीटेक वाले चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 10वीं या 12वीं पास की योग्यता वाली नौकरियों में इंजीनियरिंग की डिग्री वालों की भीड़ हो गई। यानी जिस करियर और जिंदगी की उम्मीद में लोग बीटेक कर रहे थे वो इतने दूर नजर आने लगे कि बच्चों ने इंजीनियरिंग से मुंह मोड़ लिया। अब सीटें खाली हो रही हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं। आंकड़ों से बात समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सीटें घटकर 23,28,000 रह गई हैं, यानी पिछले 10 साल में सबसे कम। सबसे ज्यादा सीटें 2014-15 में थी 32 लाख। 2015-16 से आंकड़े में गिरावट शुरू हुई और 7 साल में 9 लाख सीटें कम हो गई। सिर्फ इस साल की बात करें तो 1,46,000 सीटें कम हुई। ये उन इंजीनियरिंग संस्थानों की सीटों का आंकड़ा है जो AICTE से मान्यता प्राप्त है। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, केंद्र सरकार की वो संस्था जो इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता देती है। IIT, NIT ये संस्थान AICTE के अधीन नहीं आते क्योंकि ये संसद के कानून से बने हैं और स्वायत्त हैं। तो देश में इंजीनियरिंग की सीटें क्यों घट रही हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। पिछले 7 साल में करीब 400 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। हर साल औसतन 50 कॉलेज बंद हो रहे हैं। इस साल भी AICTE से मान्यता प्राप्त करीब 63 इंजीनियरिंग संस्थान बंद हुए। हालांकि AICTE ने ही पिछड़े इलाकों के लिए 54 नए इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करने की मान्यता भी दी। अब इंजीनियरिंग के साथ गड़बड़ क्या हुई ये समझने की कोशिश करते हैं। जब देश आजाद हुआ तब सिर्फ 44 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे जिनमें 3200 सीटें, यानी पढ़ाई में टॉप 3200 बच्चे ही इंजीनियर बन पाते थे हर साल। तब इंजीनियरिंग करना शहरी परिवारों के ऊपरी तबके तक ही सीमित था। देश आजाद होने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर जोर दिया। अच्छे इंजीनियरिंग संस्थानों की नींव डालने की बात भी हुई क्योंकि जरूरत थी। और इसी के तहत 1950 और 60 के दशक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT शुरू हुए। और इसके साथ ही राज्यों के स्तर पर भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुए जिन्हें शॉर्ट में तब REC कहा जाता था। 2002 में इनका नाम बदलकर NIT कर दिया गया। साल 1960 में देश में सिर्फ 9 REC थे। स्कूल के स्तर पर बात करें तो राज्यों की मेरिट में रहने वाले बच्चों को इंजीनियरिंग में दाखिला मिलता था। इतना मुश्किल था तब इंजीनियरिंग कर पाना। 60 के दशक से 90 के दशक तक आए तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या में इजाफा हुआ, हालांकि धीमी गति से। लेकिन 80 और 90 के दशक में तकनीक का चलन जोर पकड़ने लगा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी 90 के दशक के बाद से जोर पकड़ने लगी। प्राइवेट कॉलेज खुलने लगे। साल 2000 के बाद तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला क्रेज कस्बों और गाँव की तरफ भी खूब पहुंच गया। IT बूम ने इंजीनियरिंग को एक आकर्षक पेशा बना दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि तमाम ऐसे शहरों में जहां पर IIT हैं, जैसे कानपुर या दिल्ली, या फिर तमाम ऐसे शहर जहां पर किसी मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपना बसेरा किया और बाद में वो अपनी कोचिंग के लिए ही मशहूर हो गए, जैसे कोटा, यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे भेजे जाने लगे। ट्रेंड इस तरह चला कि 9वीं कक्षा से ही तैयारी शुरू हो गई, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फलाना टेस्ट, ढिमाका टेस्ट। और इसमें एक देखा देखी की होड़ भी कि अरे भाई साहब, आपने अपने बच्चे को अभी तक कोटा नहीं भेजा, हमारा तो 9वीं में ही चला गया था। अब इन सब के सब का दाखिला IIT में तो हो नहीं सकता था। जिनको IIT NIT में सीट नहीं मिलती वो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में भेजते। शिक्षा के व्यवसाय में लगे लोगों को इस डिमांड सप्लाई के खेल में मुनाफा भी दिखा और इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी। सिर्फ 2011-12 की बात करें तो एक साल में 451 नए इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुए। AICTE ने भी बिना क्वालिटी पर खास ध्यान दिए धड़ाधड़ कॉलेजों को मान्यता दी। केंद्र की सरकार ने और AICTE ने एक्सपर्ट कमेटियों की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। 2003 में UR राव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए थे। कहा था कि जिन राज्यों में 10 लाख की आबादी पर 150 सीटों से ज़्यादा है वहाँ 5 साल तक नए कॉलेजों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार ने इन सिफारिशों पर कभी गौर नहीं किया। नए कॉलेजों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पाया, इस पर पूर्व HRD सचिव अशोक ठाकुर का बयान मिलता है। उनके मुताबिक इस मसले पर कई दफा चर्चा हुई लेकिन नए संस्थान शुरू करने पर बैन लगाना कानूनी रूप से सही नहीं लगा, इसलिए ये बाजार पर छोड़ दिया गया कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे वही सर्वाइव करेंगे।
तो AICTE से इंजीनियरिंग संस्थानों को मान्यता तो मिलती गई, लेकिन पढ़ाई के स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया। बिना योग्य फैकल्टी के, बिना लैब के, बिना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के इंजीनियरिंग कॉलेज चलने लगे। निजी संस्थानों के साथ साथ राज्यों के जो सरकारी स्तर कॉलेज थे उनका भी हाल खराब होने लगा, और इसकी बड़ी वजह शिक्षा को लेकर राजनीतिक उदासीनता। ध्वनि मत से जनप्रतिनिधियों के भत्ते बढ़ जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, लेकिन शिक्षा की बात आती है तो राजकोषीय घाटे पर व्याख्यान मिलता है। केंद्र और राज्य में फर्क इतना कि एक खराब है, दूसरा ज्यादा खराब। केंद्र सरकार देश में एक IIT पर हर साल करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च करती है। इस पैसे में एक IIT औसतन 1000 इंजीनियर तैयार करता है। राज्य के स्तर पर एक कॉलेज पर मुश्किल से 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ से भी 1000 इंजीनियर ही औसतन निकलते हैं। नतीजा ये कि छात्रों को डिग्री मिल जाती है, जो अच्छे संस्थान है वहाँ प्लेसमेंट भी खूब मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर में नौकरी पाने की दक्षता नहीं होती। पढ़ाई के बाद भी कितने बच्चे रोजगार के लायक हैं, इस पर एस्पायरिंग माइंड्स नाम की संस्था नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट देती है। इसके सर्वे के मुताबिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 80% स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया है वो रोजगार के योग्य नहीं होते। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है, और बाजार में जितनी नौकरियां हैं उसकी तुलना में नौकरी चाहने वाले 300 गुना तक ज्यादा हैं। दो बड़े आंकड़े हैं। तो ये तो बात हो गई गुणवत्ता में गिरावट की। क्या सिर्फ ये इकलौती वजह है इंजीनियरिंग से मोहभंग की? प्लेसमेंट के अलावा क्या और भी वजह हैं? हमने इस फील्ड के जानकारों से बात की। इसमें काफी सारे लेयर्स हैं। इतना सीधा सपाट जवाब तो इसका है नहीं कि इंजीनियरिंग में रुझान कम हो रहा है। अगर डेटा सीधा ये बता रही है तो हाँ, रुझान हो सकता है कि कम हो रहा हो, पर वो रुझान किस लिए कम हो रहा है? क्या जिन कॉलेजेस में वो जाते थे, अगर कॉलेजेस बंद हो रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मोस्टली बात कर रहे हैं। तो अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं तो इंजीनियरिंग सीधा हमेशा की तरह इंजीनियरिंग प्लेसमेंट से जोड़ के देखा गया है कि कितनी अच्छी प्लेसमेंट लगती है। तो इंजीनियरिंग के नंबर्स में या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या कॉलेजेस के की जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि अर्ली 2000 में जब इंटरनेट बूम आया, सॉफ्टवेयर बूम आया, हमारे यहाँ से कोडर्स, टेस्टर्स और मतलब जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को अब्सॉर्ब कर लेती थी। उसमें अब बदलाव आ गया है। अब जो जॉब मार्केट है वो थोड़ा एडवांस स्किल्स की तरफ बढ़ गया है। एडवांस स्किल्स जिसमें अगर आप जिसमें डेटा साइंसेज की बात करें, जिसमें AI की बात करें, और जिसमें मतलब तो ऐसा नहीं है कि पहले मतलब काफी दिन से लोग जो कोर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, तो कोर इंजीनियरिंग से और वो जो काम करते थे उसके बीच में कोई खास समावेश था नहीं, और ना ही कोई बिल्कुल अलग चीजें पढ़ते थे लोग। और ये मैं IITs और NITs की बात कर रहा हूँ। तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो बहुत सारों में और हालत खराब होती होगी। तो अल्टीमेट पर्पस होता था कि एक डिग्री ले लें और डिग्री के बाद एक नौकरी ले लें। तो अगर जॉब ड्रिवन इकोनॉमी है तो फिर बच्चे वहीं जाएंगे जहां पर उनको जॉब गारंटी बेहतर मिलेगी। इंजीनियरिंग अभी वो जॉब गारंटी ऑफर कर नहीं रहा है, और कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस तो और भी नहीं कर रहे। इंजीनियरिंग महंगी शिक्षा है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए एक लेवल के टीचर्स चाहिए। हर तरीके से एक महंगी डिग्री है जी। तो बच्चे अब दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं। ये हो गया, मतलब ये जो थोड़ा नेगेटिव पहलू है इसका ये है। पर एक पॉजिटिव पहलू भी है कि हो सकता है कि बच्चे जागरूक ज्यादा हो रहे हैं, हो सकता है कि, और ऐसा है भी, अब जो उनको पढ़ना, या अब दुनिया उनके हाथ में, उनके फोन पे है ना, तब उनको दिख रहा है कि दुनिया में चल क्या रहा है। चीजें अभी सबसे ज्यादा लोग शायद यूट्यूब से सीख लेते हैं। जो बेसिक स्किल्स होती हैं, जो बेसिक पढ़ाई होती है, जब वो तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो उनको ऐसा भी लगता है कि डिग्री मतलब कितने दिन दूर हैं जब वो डिग्री भी ऑनलाइन न ले पाए। और ये पिछले 2 साल तो इस बात के लिए मतलब इसको और इस पे असर्ट करते हैं कि हाँ, ऑनलाइन हो सकती है पढ़ाई। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली उसकी पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो सकती, पर एक तरह से ठीक है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम हो रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग एज अ डिग्री को लोग एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं।
वो उनके लिए एंड गेम नहीं है। मतलब उसमें अगर आपको अच्छा करना है तो अपने एंड से बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है। मिडिल क्लास के लिए इंजीनियरिंग बस वो मिडिल क्लास से निकलने का या नौकरी पकड़ने का एक तरीका है। तो आई थिंक मतलब दोनों दोनों तरीके हैं। तो अगर अच्छी अच्छी बात है अगर उसमें से काफी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि इंजीनियरिंग के अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं, जो कि वो देख सकते हैं। एक और चीज जिस पे हम आपसे टिप्पणी चाहते हैं सर, वो ये है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे यहाँ पे था, उन तमाम कॉलेजेस के नियमन के लिए, जो जैसा कि आपने कहा कि आईटी बूम के नतीजे में जो कॉलेजेस आते हैं उस डिमांड को केटर करने के लिए, और आप जिले जिले में, शहर शहर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखते हैं, वहां पे जो क्वालिटी थी पढ़ाई की, उसको लेकर के मतलब सरकार ने किस तरह से काम किया या नहीं किया, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि वो इतने जल्दी पीक कर गया, एक तरह से मैक्स आउट कर गया इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे। नहीं, पढ़ाई के लिए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार क्या ही काम करेगी। तो सरकार कर रही है। अगर अगर अभी आया है एक ब्रॉडर लेवल पे जो मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने की टेक्नोलॉजी को मल्टीडिसिप्लिनरी, तो इंटेंट कहीं कहीं इंटेंट दिखता है, लेकिन वो इंटेंट अब कितना ट्रांसलेट करता है निचले तबकों पे या छोटे लेवल पे या एकदम पढ़ाई मतलब करिकुलम के लेवल पे, वो तो समय ही बताएगा। अब अच्छा या बुरा है, लेकिन आईआईटीज डिफाइन करते हैं कि इंजीनियरिंग एजुकेशन कैसे होगा देश में। तो अच्छी बात अब ये है, जहां तक मतलब जो मैंने देखा है, कि इंजीनियरिंग एजुकेशन को उसको जिस तरीके से अब तक लोग कर रहे थे, एटलीस्ट हर जगह लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ, इसमें एक बदलाव की जरूरत है, इसमें एक नए अप्रोच की जरूरत है। क्योंकि टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग एज सच, एक तो इंजीनियरिंग प्योर इंजीनियरिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वो बहुत दिन पहले ही बदल गई। काफी सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरट्वाइंड हो गए। उसके बाद इंजीनियरिंग अब ज्यादा टेक्नोलॉजी एक ज्यादा बड़ा टर्म है और ऑल इनकम्पासिंग टर्म है। टेक्नोलॉजी भी अब स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं करता। टेक्नोलॉजी बिना ह्यूमैनिटीज के एग्जिस्ट नहीं करता, ह्यूमैनिटीज बिना टेक्नोलॉजी के एग्जिस्ट नहीं करती। विच मीन्स जो भी इंजीनियरिंग एजुकेशन है उसको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने की दिशा में कुछ काम हो रहा है। और उम्मीद है कि अगर सही तरीके से काम हो तो हम लोग अगले 5 साल में हो सकता है कि एक नया रीडिफाइंड इंजीनियरिंग करिकुलम देखें, जिसमें कि एक जिसको बोलते हैं ना कि वेल राउंडेड ग्रेजुएट निकल के जिससे आए। तो पॉलिसी लेवल पे और काम की जरूरत है, और डीपर लेवल पे ये समझने की जरूरत है कि मतलब एंड गेम क्या है। अगर जो इंजीनियरिंग करने जा रहा है स्टूडेंट, या इतने इंजीनियर्स हम लोग खड़े कर रहे हैं, तो एंड गेम क्या है। जब शुरू हुआ था तो इंटेंट बहुत क्लियर था कि देश में फैक्ट्रीज बनने वाली हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन नेशन बनने वाले हैं, तो हमें इंजीनियर्स की जरूरत है। अब ये समझने की जरूरत है कि हमें इंजीनियर्स की जरूरत है क्या, और अगर है तो किस तरह के इंजीनियर्स की जरूरत है। जाहिर सी बात है और एकदम दिख रहा है कि सिर्फ फैक्ट्री वाले इंजीनियर्स की जरूरत तो है ही नहीं। क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, वो भी नहीं पता। तो वो डिफाइन करना जरूरी है कि किस तरह के इंजीनियर्स की जरूरत है, अगर इंजीनियरिंग एजुकेशन स्पेसिफिकली उसकी बात करें। तो हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वो बेसिकली जो डोमिनेंट है, बीटेक डोमिनेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज सारे। और अपने यहाँ जो पेरेंट्स की या सोसाइटी में जो टेंडेंसी रहती है कि हमारा बच्चा 4 साल बाद एक अच्छे पैकेज पे चला जाए, ठीक है ना। और उनका कोई मतलब उद्देश्य नहीं होता है कि बीटेक करने के बाद हम R&D डिपार्टमेंट में जाएं या हम कुछ रिसर्च करें या हम आगे हायर एजुकेशन में जाएं, ऐसा कुछ नहीं, बस ओनली पैकेज, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई कि पहले IIT थी 7, अब आज की डेट में जो IIT है वो आई होप शायद 23 के अराउंड है शायद, लगभग। तो अब आप ये मानिए कि 7 IITs जो थी और एक BHU और धनबाद को मिला के टोटल 9 थी। वो पहले IIT नहीं थी, अब हालांकि आज की डेट में वो IIT है। तो अब 7 से अब 23, कितना मतलब ड्रास्टिक चेंज है ना। तो अब यहाँ से बच्चे हर साल जब निकलेंगे, इतने बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं तादाद में, तो कैसे सबको जॉब मिलेगी। उसके बाद फिर 31 के आसपास अराउंड अपनी NIT है, 31 या 33 के अराउंड, है ना। तो अब इसमें पहले जो बच्चे सेलेक्ट होते थे IIT में, वो लगभग 3,500 के आसपास होते थे। अब आज की डेट में IIT में ही सीट बढ़ गई है, 13,000 के अराउंड सीट है लगभग, है ना। तो अब
आप सोचिए हर साल अब सारे कॉलेज मिला दीजिए, आईआईटी, एनआईटी, स्टेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, लगभग लगभग मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास बच्चा निकलता होगा हर साल, या हो सकता हो इससे भी ज्यादा हो। अब इतने सारे लोगों को जॉब अच्छी कहाँ से मिलेगी? अब जाकर सरकार इंजीनियरिंग की फील्ड को दुरुस्त करने में लगी है। इंजीनियरिंग एजुकेशन पर आईआईटी हैदराबाद के चेयरमैन बीवीआर मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसने एआईसीटीई को सिफारिशें दी कि 2020 के बाद नए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये सुझाव मान लिया गया है। 1 दशक पहले जो इंजीनियरिंग की शिक्षा पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था, अब जाकर उस पर अमल लाया गया। ऐसे में ये सवाल पूछना चाहिए कि जिस यूपीए की सदारत मनमोहन सिंह कर रहे थे, जो खुद शिक्षा के बलबूते इतनी जगहों पर पहुंचे, उनकी सरकार ने इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात की शाबाशी दी जानी चाहिए और साथ में एक हिदायत भी कि सिर्फ नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर रोक न लगाएं, जो पुराने चल रहे हैं उनका भी सख्त ऑडिट किया जाए। और बात सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज तक नहीं है, देश के हर कॉलेज में, आप उत्तर प्रदेश, बिहार कहीं भी जाइए, प्राइवेट जो बीए करवाने वाले कॉलेज हैं, बीएससी करवाने वाले कॉलेज हैं, वहाँ की गुणवत्ता का भी यही हाल है। एक बात और, भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज परंपरागत कोर्सेज ही चला रहे हैं। तकनीक के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। हमारे यहाँ कोर्स रिवाइज ही नहीं किए जाते, सिलेबस बरसों बरस वही पुराने चलते रहते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस जैसे कोर्स शुरू हों। और क्या कहते हैं विशेषज्ञ, सुनिए। और आखिर में ये सवाल कि जो बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुझाव हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसका इतना सीधा सपाट आंसर नहीं है। देखिए, कंफ्यूजन तो रहेगा। 18 साल की उम्र में, मतलब आप नेचुरली प्राकृतिक रूप से वायर्ड हैं कंफ्यूज रहने के लिए। आपका मतलब एमिगडाला या ब्रेन का वो पार्ट उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है जिसमें आप क्लैरिटी से और एकदम सोच पाए ये। सो मोटा मोटी मेरा पर्सनल टेक, अगेन जो मैंने ऑब्जर्व किया है या देखा है लोगों में, मोटा मोटी आप इंटरेस्ट बिल्ड करके जाएं, अपने मतलब सवाल पूछते रहें खुद से। हो सकता है कि स्पेसिफिक आप जो ज्वाइन करें, और जब आप इंजीनियरिंग करने जाएं, एक तो इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए मत करने जाइए क्योंकि इंजीनियरिंग से नौकरी की गारंटी रहती है, क्योंकि वो अपने आप में तो थोड़ा बहुत अपने इंटरेस्ट को अलाइन करके जाएं इंजीनियरिंग करने के लिए। ये बहुत मतलब ये प्रिविलेज्ड बात है कहने के लिए। ऐसा नहीं होता कि सबके इंटरेस्ट अलाइंड होते हैं। जो आपको जो ऑप्शंस होते हैं और जो मिलता है उसमें अंतर होता है। पर मोटा मोटी आप ये समझ के जाएं कि इंजीनियरिंग एजुकेशन एक तरह से अंडर ग्रेड एजुकेशन बहुत सारे मौके देता है आपको फिगर आउट करने के लिए कि आगे आप ग्रेजुएशन के बाद कौन सा रास्ता पकड़ना चाहते हैं। तो इंजीनियरिंग एंड गेम नहीं, तो जो नुकसान है या जो कर्स है इंजीनियरिंग का, वही उसका गिफ्ट भी है कि वो मोस्टली आपको सोचने के मतलब एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड तो दे ही देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो दे ही देता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग में कुछ नहीं सीख पा रहे जो आपको ऐसा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप कुछ नहीं सीख पा रहे तो आप सीखना कैसे, वो तो सीख ही रहे हैं। कैंपस में जाना, एक मतलब एक खास तरह के करिकुलम को फॉलो करके और उसको कंप्लीट करना, वो अपने आप में वो भी एक बड़ी बात और प्रोसेस होता है। 18 साल की उम्र में आप अपने स्टेटस को बदलना चाहते हैं, तो वो इंजीनियरिंग हो, ह्यूमैनिटीज हो या जो भी हो, आप ये इंश्योर कीजिए कि आपका स्टेटस को, जो प्रेजेंट स्टेटस है, वो बदल रहा है और आप मतलब एक दिशा ले रहे हैं जो बेहतर कर रही है आपका, एटलीस्ट बेहतर डायरेक्शन में आपको ले जा रही है। और ठीक है, इट इज ओके कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता, इट इज एब्सोल्यूट, या आपके चॉइस का इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, क्योंकि चॉइस जब पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली चॉइस में कितना सही और कितना गलत, तो इसलिए उस पर ज्यादा कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे कैंपस में जाके या फिर उन 4 सालों 5 सालों में लोग फिगर आउट कर ले। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्वांटिटी बढ़ने से देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का नाम जरूर खराब हुआ, लेकिन अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई उतने ही अच्छे मौके अभी भी देती है। पिछले साल का सर्वे बताएं तो देश में सबसे ज़्यादा 31% नौकरियां इंजीनियरिंग और तकनीक की फील्ड में ही मिली, बशर्ते आप इन मौक़ों को भुनाने के लिए तैयार हो। और ये तब होगा जब आपके मम्मी पापा अपनी सरकार के काम का आकलन इस तरह भी करें कि उसने शिक्षा पर कैसा काम किया, और आपके मम्मी पापा अपने ऊपर भी काम करें कि उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के या अपने अर्जित दबाव में अपने बच्चों को ये करियर सेलेक्ट करवाया, या बच्चों की वाकई मर्जी थी। हमारे घर वाले खूब चाहते थे हम बीटेक करें, इसके लिए हमारी खूब लानत मलानत हुई, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं समझ में आती थी गणित और विज्ञान,
हमने हाथ जोड़ लिए समय रहते, हमें समझ में आती थी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी का लिटरेचर, और अपने राम वही पढ़ के आज आपके सामने खड़े हैं। तो दूसरों की बात क्या करें, थोड़ा बहुत तो आप निर्लज्ज होकर कह रहा हूँ, लेकिन अगर इससे आपके बच्चे का, लड़के या लड़की का भविष्य सुधर रहा है तो आप सुन लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई बीटेक में सिलेक्ट हो तभी अच्छा हो। अच्छे इंजीनियर बने, जिनका अभी भी बीटेक करने का मन है वो ज़रूर जाएं, लेकिन सब धान 22 पसेरी ना तौलें। इतने सारे करियर हैं जिन पर बात कर सकते हैं, और बात करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक पर्सनल ट्रिक बताता हूँ। मेरी एक भतीजी है, कात्यायनी नाम है, उसको मैंने ये असाइनमेंट दिया, अभी वो 11वीं कक्षा में गई है, कि बच्चे मुझे कम से कम खोज के इंटरनेट पर सर्च करके, लोगों से बात करके 50 ऐसे करियर बताओ जो तुम्हें मज़ेदार लगते हैं। अगर तुम्हें हवाई जहाज़ देख के लगता है कि इसको जो उड़ाता होगा वो कैसा होता होगा, तो इसके बारे में खोजो, और ये क्या तुम्हारे मिजाज से मेल खाता है। अगर तुम्हें कोई सुंदर ज्वेलरी पसंद है तो सोचो इसे किसी ने डिज़ाइन किया होगा। यदि तुम्हें कोई खेल देखकर मज़ा आता है कि तुम ऐसे मनु भाकर को या मुदगिल को शूटिंग करते देख रही हो और तुम्हें लगता है कि ये चीज़ एक्सप्लोर करने लायक है, तो उसके बारे में पढ़ो। ऐसे अनंत करियर हैं आपके बच्चे की, जहाँ पर चाह हो वहीं पर उसको भेजिए। इससे उसका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि तब काम करते वक्त उसे घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। जिन बीटेक वालों को ख़राब लगा हो उनसे मुआफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके कोर्स के नाम पर किस कदर भीड़ चाल चल रही है। शुभ रात्रि। Brought to you by Racing Fantasy. Download the app now.